नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रवानगी ली। रास्ते में दौसा, महवा, भरतपुर के किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता काफिले में सम्मिलित हो रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग व संयुक्त किसान मोर्चा के मध्य बुधवार रात को सिंचाई, पानी व अन्य मुद्दों को लेकर हुए समझौते के बाद घरसाना में चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त होने पर सबने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलन समाप्ति पर प्रसन्नता जाहिर की। गहलोत ने एक संदेश में कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि श्रीगंगानगर के घरसाना में प्रदेश सरकार के अधिकारियों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच सिंचाई, पानी को लेकर समझौता हुआ है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों आए निर्णय से निजी स्कूल संचालक और अभिभावक दोनों ही पक्षों को राहत मिली है। कोर्ट ने जहां स्कूल प्रबंधन को राहत दी है, वहीं अभिभावकों एवं बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए अपना अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकाया फीस लेने के लिए स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर फीस ले सकता है। दोनों पक्षों को राहत मिलने को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने खुशी जाहिर की है। भाजपा ने वल्लभनगर और धरियावाद से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला और धरियावाद से खेत सिंह मीणा को टिकट दिया गया है। वल्लभनगर में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की ही चली है। उन्होंने जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर या उनकी पत्नी को आखिरकार भाजपा का टिकट नहीं लेने दिया। अब वल्लभनगर सीट पर रणधीर सिंह भिंडर निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। ऐसे में भाजपा के सामने ये संकट है कि भिंडर के सामने भाजपा उम्मीदवार को दिक्कत हो जाएगी। नवंबर की शुरुआत में दिवाली है। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे तैयारी में जुट गया है। ट्रेनों में बड़ी संख्या में अस्थायी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। 15 अक्टूबर से लंबी दूरी के 6 शहरों के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। जयपुर से अजमेर, कोटा, जोधपुर और सीकर आदि छोटी दूरी की भी ट्रेनें संचालित की जाएंगी। दूसरी ओर रोडवेज प्रशासन भी जिन रूट पर यात्रियों का दबाव होगा, उन पर बसों के अतिरिक्त फेरे संचालित करेगा। राजस्थान कैडर के 4 IAS का केंद्र में इम्पैनलमेंट हुआ है। 1987 बैच के विनु गुप्ता और 1989 बैच के रोहित कुमार सिंह का केंद्रीय सचिव, 1993 बैच के तन्मय कुमार और 1995 बैच के राजीव सिंह ठाकुर का अतिरिक्त सचिव पद के लिए इम्पैनलमेंट हुआ है। 1987 बैच के अन्य IAS का पहले ही इम्पैनलमेंट हो चुका है, जबकि विनु गुप्ता का अब हुआ है। अब देखना ये होगा कि गुप्ता केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करती हैं या यहीं रहकर CS बनने का इंतजार करेंगी। उनका दिसंबर 2023 में रिटायरमेंट है। प्रदेश के तीनों टाइगर रिजर्व के बाड़ों में कैद बाघों की सेहत खराब करने के लिए फास्ट फूड पर जिंदा रखना पड़ रहा है। छोटे एनक्लोजर में उनका प्राकृतिक भोजन प्रेबेस यानी कि सांभर, चीतल आदि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनके लिए कैटल यानी कि पाड़े छोड़े जा रहे हैं। 5 से 8 दिन के भीतर कैटल के एक रिजर्व का सालाना खर्च करीब 3 लाख तक पहुंच रहा है, जबकि इसके लिए ना तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इजाजत देता है और ना ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके साथ ही CM ने अलग अलग विभागों और स्कीम्स को लेकर भी कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया गया है। फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट बनाने और उसमें 185 पोस्ट क्रिएट करने को मंजूरी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब अनाथ बच्चों को कॉलेजों में भी फ्री एजुकेशन मिलेगी। टूरिस्ट सीजन में लेक सिटी के लिए बड़ी खबर आई है। देश के 15 बेहतरीन होटलों में प्रदेश के 8 होटल चुने गए हैं। इनमें 3 उदयपुर के, 2 जयपुर जोधपुर के और 1 जैसलमेर से हैं। ट्रैवल मैगजीन कोंडे नास्ट ट्रैवलर ने साल 2021 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड की जो लिस्ट जारी की है, उसमें लेक सिटी के ताज लेक पैलेस को 2री, ओबेरॉय उदय विलास को 9वीं तथा ताज फतेह प्रकाश को 11वीं रैंक मिली है। राजस्थान में एक बार फिर बिजली व्यवस्था बिगड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोल इंडिया राजस्थान को कोयले की जरूरत के मुताबिक पूरी सप्लाई अब भी नहीं दे पा रहा है। भारत सरकार से हुई वार्ता और वादे के मुताबिक कोल इंडिया को रोजाना 7 रैक कोयला भेजना था, लेकिन 4 रैक कोयला ही राजस्थान को भेजा जा रहा है। इससे कोयले की कमी हो रही है। इसका सीधा असर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट पर पड़ रहा है। उन्हें बंद करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी में बढ़त शेयर धारक बिना किसी विवाद के मंजूर कर लेते थे, पर अब मामला पूरी तरह से बदल गया है। हाल ही के सालों में कई सारी कंपनियों में शेयर धारकों ने सैलरी की बढ़त पर विवाद कर दिया है।
एक्सीलेंस एनेबलर्स के चेयरमैन और सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन कहते हैं कि शेयरधारक अब कई मापदंडों के आधार पर सैलरी की बढ़त का समर्थन करने से कतराने लगे हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेश सहित देश भर में 1,24,000 यूनिक गवर्नमेंट, प्राइवेट, सीबीएसई मदरसा एवं संस्कृत स्कूलों में 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इसमें कक्षा 3, 5, 8 और कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स शामिल होंगे। स्टूडेंट्स में लर्निंग आउटकम्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक दिन में एक ही समय में 90 से लेकर 120 मिनट की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।